दोस्तों, आपको पता है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की भारत के निर्माण में अहम योगदान है और 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी एक मान्यता है, अपनी एक परंपरा है और अपनी एक मर्यादा है। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है और उसकी जो अ, ख्याति है वो ज़्यादा दूर तक है। केदारनाथ की ख्याति इसलिए भी दूर तक है क्योंकि केदारनाथ सिर्फ़ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि 4 धामों में से एक है उत्तराखंड के, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग केदारनाथ में दर्शन हेतु आते हैं और हर साल यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन आज के डेट में यानी कि वर्तमान में ज़्यादातर जो तीर्थ यात्री हैं वो बुजुर्ग ना होकर युवा हैं, यंग हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ का जो मुख्य कार्य था जिसके लिए केदारनाथ में लोग आते थे, वो काम हो ही नहीं रहा। अब आप बोलेंगे कि केदारनाथ में दर्शन ही होते थे पहले भी, तो अब भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केदारनाथ में आज से अगर मैं 20 या 30 साल पुरानी बात करूं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 20 या 25-30 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, तो उस समय सिर्फ दर्शन ही नहीं होते थे बल्कि ऐसे कार्य होते थे जो कि एक सनातन धर्म में पुण्य माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे कि केदारनाथ में आखिर का क्या का कार्य किया जाता है और क्या चढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं हूँ अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से और 6 महीने में केदारनाथ में रहता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि केदारनाथ की यात्रा जब शुरू हो तो आपके मन में केदारनाथ के प्रति कुछ भी शंका न रहे और आप केदारनाथ यात्रा की ही भांति करें, एक टूरिस्ट की भांति नहीं। तो जैसे कि मेरा टॉपिक आज का यही है कि केदारनाथ में आखिर क्या चढ़ाया जाए और केदारनाथ में आखिर क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ का भूगोल समझाना चाहूँगा ताकि आपका जो बेस है वो थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को उसका भूगोल ही पता नहीं है। और भूगोल के नाम पे पढ़ में सिर्फ मैं 2 बात बताऊँगा जो कि इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले बात यह है कि केदारनाथ में 5 नदियाँ बहती हैं, उनका संगम है और उनका नाम है भाई मंदाकिनी, मधुगंगा और स्वर्णगौरी, सरस्वती और क्षीरगंगा, ठीक है। ये 5 नदियाँ हैं और इनका संगम है और वहाँ इसकी पूजा की जाती है। ये चीज़ भी बहुत लोगों को पता नहीं होगी और जिनको पता है तो उनको सैल्यूट है और जिनको नहीं पता है तो ये बात थोड़ा आपको समझना चाहिए। और केदारनाथ में 5 कुंड भी हैं, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, हंस कुंड और हवन कुंड। तो जो ये कुंड हैं इनकी एक महानता है और ये महानता हर उस शख्स को जानना चाहिए जो तीर्थ यात्री बनकर केदारनाथ आते हैं। तो सबसे पहले मैं उदक कुंड के एक महानता आपको बताता हूँ कि उदक कुंड में जो पानी आता है ना, वो आता है अंदर शिवलिंग से। जो पानी अंदर शिवलिंग में चढ़ाया जाता है, शिला में चढ़ाया जाता है, वही पानी आता है उदक कुंड में, ठीक है। तो उसकी मान्यता यह है कि अगर मरते हुए इंसान यानी कि अगर व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसके मुंह में जनरली डालते हैं हम, स्वर्ण की चीज़ें डालते हैं और अगर ये जल डाल दिया तो उसको मोक्ष प्राप्त होती है। तो ऐसा माना जाता है और ये सत्य है, हमारे बुजुर्ग ऐसा ही बोला करते थे और ये कहीं लिखा हो नहीं लिखा हो लेकिन मान्यता है। और मुझे किताबी ज्ञान से ज़्यादा अपने बुजुर्गों पे यकीन है क्योंकि उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा होगा। ये एक धरोहर है और चाहे इसका वर्णन कहीं मिले ना मिले लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बोला तो हमें मानना ही पड़ेगा। बाकी एक होता है अमृत कुंड। तो अमृत कुंड की व्याख्या अगर मैं करूं तो अमृत कुंड के जल से अगर आपने स्नान कर दिया तो उससे शरीर में जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, एलर्जी, फोड़े फुंसी वगैरह होगी, वो दूर होता है। और कभी आप ट्राई करना इस चीज़ का, है ना। तो ये वहाँ की मुख्य चीज़ें हैं। और तीसरे नंबर का जो कुंड है वो है रेतस कुंड। तो रेतस कुंड की मान्यता यह है कि रेतस कुंड के बाहर अगर आपने भोलेनाथ का नाम ले लिया चिल्ला के तो वहाँ पर बुलबुले उठते हैं और अन्य भी इसके कारण हैं, इसकी मान्यताएं हैं।
और मैं कुंड की अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पांचों कुंडों का अलग सा वर्णन होगा और अच्छे से वर्णन होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अलग टॉपिक है, कुंड का अलग टॉपिक है। तो इस पर अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और थर्ड कुंड के बाद है चौथा कुंड हंस कुंड। तो हंस कुंड और जो हवन कुंड है वो अभी प्रेजेंट में केदारनाथ में है नहीं, क्योंकि 2013 की जो आपदा आई थी उसमें से 3 कुंड तो अभी हमें प्राप्त हैं, लेकिन 2 कुंड अभी तक प्राप्त नहीं है। इसकी खोजबीन जारी है और जैसे ही होगी तो इसका भी आपको जल्दी से पता चलेगा। हंस कुंड में जस्ट पीछे था और हवन कुंड भी मतलब मंदिर के आगे था पहले, 2013 से पहले, ठीक है। और फिर आता है 5 नदियां हैं उनका, तो उनका तो रोल आपको पता ही होगा। ये हर जगह, भारत के हर जगह पर हैं ये नदियां, और इन्हीं नदियों का मुख्य रूप से केदारनाथ में रोल है, इन्हीं कुंडों का मुख्य रूप से केदारनाथ में रोल है। तो जैसे कि टॉपिक है कि केदारनाथ में क्या कार्य किया जाता है, तो केदारनाथ में कार्य किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है। और तर्पण कहाँ पर किया जाता है? मंदिर के अंदर थोड़ा ना किया जाता है, तर्पण किया जाता है इन्हीं नदियों के किनारे पे, समझ रहे? तो पहले होता क्या था, आज से 25-30 साल पुराने अगर मैं बात करता हूँ तो पंडित होते थे अलग अलग। मेरे जो गोत्र होगा इनका कुछ अलग पंडित होंगे, है ना। तो अलग अलग जिनको पंडे कहते हैं वो होते थे। तो पंडों का लेन देन होता था कि ये हमारे पंडे हैं, ये हमारे पंडे हैं। और आज भी आपने सुना होगा कि कुछ भी आपको कोई पंडित जी मिलते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके परिवार के पंडित जी हैं, है ना। इसी प्रकार का होता। तो पर्टिकुलर इन्हीं जगहों पर आपका पितरों का तर्पण होता था, ठीक है। फिर अंदर के दर्शन आप करते थे और फिर केदारनाथ की सौगात के रूप में ले जाते थे यहाँ का जल, जो मैंने बताया ना 5 कुंड, इनका जल ले जाते थे अपना घर। इनके 2 कार्य हो जाते थे, एक तो ये आपके डेली जिंदगी में काम आते थे कि कुछ दिक्कत हो तो ये काम आएंगे, और दूसरा कि ये एक प्रसाद के रूप में आप इसको ले सकते थे। तो ये तो हो गया भाई केदारनाथ में आपका कार्य। तो ये तो हो गया जी पहला टॉपिक कि केदारनाथ में क्या कार्य किया जाता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि केदारनाथ में क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि आज के समय में तो बहुत प्रकार की चीज़ें लोगों को चढ़ाते हैं, स्वर्ण की चीज़ें चढ़ाते हैं या फिर त्रिशूल वगैरह चढ़ाते हैं, अन्य चीज़ें भी चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम पुराने काल से देखा जाए कि लोग पुराने काल में क्या चढ़ाते थे, तो सबसे ज़्यादा लोग घी चढ़ाते थे, बेलपत्री चढ़ाते थे, शहद वगैरह चढ़ाते थे और पानी चढ़ाते थे। और वर्तमान में तो कोई भी उठा के, मतलब वहाँ पर नल बने वहीं का पानी आप उठाकर वहाँ पर चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 जो कुंड हैं उनमें से पानी भरना होता था और वही चढ़ाना होता था, ठीक है। तो क्या चढ़ाया जाए, तो सबसे पहले होता है इसमें घी और बेलपत्री, शहद और पानी, है ना। इसका भी वजह है, ये क्यों चलाया जाता है, इसकी भी वजह है क्योंकि पुराने काल में लोग इतने संपन्न नहीं थे, क्योंकि जो सारे लोग जाते थे, हर एक वर्ग के लोग जाते थे, अमीर गरीब, और सबके पास एक ही साधन था, पैसों से ज़्यादा साधन था, जो खेती और पशुपालन। तो ये दूध घी तो मिलता ही था पहले ज़्यादातर, तो यही चीज़ भोलेनाथ को अच्छा लगता था। और ये मान्यता है कि भोलेनाथ भी पशुपतिनाथ हैं और उन्हें जो भी चीज़ जन्नों से प्राप्त होती है तो उन्हें वो पसंद है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी फ्यूचर में केदारनाथ आए तो महंगी चीज़ ना लाए, बल्कि इसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जैसे घी वगैरह ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये जो वीडियो है ना वो मतलब फ़ोन को हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ और हाथ में दर्द कर रहा तब से पकड़ के, और मैं बड़े जल्दी में सारे टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि यात्रा शुरू होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इस बार की जो यात्रा हो वो सिर्फ एक यात्रा ना होकर एक तीर्थ यात्रा हो, क्योंकि लोग धार्मिक बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं केदारनाथ की रियल चीज़ें हम जानना चाहते हैं, लेकिन कोई बताए तब ना। तो मेरी कोशिश यही है कि आप केदारनाथ में आए तो एक तीर्थ यात्री बने और केदारनाथ में जो मुख्य कार्य किया जाता है वो भी करें और हर एक चीज़ जानें यहाँ से और यहाँ के बारे में, ताकि आपकी यात्रा सफल हो। वरना आप उतने दूर से आए और सिर्फ एक दर्शन करके आप चले जाएं, ये तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और वीडियो, और आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मैंने ये नोटिस किया है कि विगत कुछ सालों से केदारनाथ के प्रति हो या फिर धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लोगों के मन में बड़ी आस्था जगी है। और जो ये आस्था जगी है 100 साल तक ही जगेगी।
मतलब जितने अभी 3-4 साल हो गए और 100 साल तक ही ये जगेगी और उसके बाद फिर से सेम हो जाएगा। तो 100 साल में हम भी आते हैं तो वी आर सो लकी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इतना टॉपिक पे लाऊंगा बहुत ही जल्द, और आप शेयर करिए और अच्छे से सबको बताइए केदारनाथ के बारे में, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री केदार।